तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही बात की थी कि मोटर के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के मोटर होते हैं और साथ ही सिंक्रोनस मोटर के बारे में जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में, जो कि एसी मोटर का ही एक प्रकार है। और नॉर्मली इंडक्शन मोटर दो तरह के होते हैं, पहला सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और दूसरा 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो पहले हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिंगल फेस पे वर्क करती है, इसीलिए इसका नाम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रखा गया है। तो पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को जान लेते हैं, फिर वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो मेनली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। तो पहले स्टेटर के बारे में बात करते हैं। मोटर का वो पार्ट होता है जो रोटेट नहीं कर पाता है, जो फिक्स होता है, उसे हम स्टेटर बोलते हैं। स्टेटर में बने होते हैं खांचे, जिन्हें हम स्लॉट्स कहते हैं, और उन स्लॉट्स में स्टेटर वाइंडिंग किया जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो हर मोटर की कहानी है कि हर मोटर का आउटर बॉडी फिक्स होता है, वो रोटेट नहीं करता है। तो बस खा गए ना गुरु यहीं पे तुम धोखा। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में एक ऐसा भी मोटर है जिसका आउटर बॉडी रोटेट करता है और इनर बॉडी फिक्स रहता है। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा तो सीलिंग फैन जो होता है घर का, उसका आउटर बॉडी रोटेट करता है और इनर बॉडी फिक्स रहता है, और हम वाइंडिंग भी उसके इनर बॉडी में करते हैं, जबकि उसके आउटर बॉडी में कोई वाइंडिंग नहीं होता है। तो अब बात करते हैं रोटर के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि रोटर का मतलब रोटेट करने वाला। तो रोटर मोटर का वो पार्ट होता है जो रोटेट करता है, इसीलिए उसे रोटर कहा जाता है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में लगा होता है स्क्वायरल केज रोटर, और इसमें लगा होता है इंसुलेटेड बार, जो कि कनेक्टेड होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है उसके इन रिंग से। और क्या आपको पता है कि स्टेटर का कोर या रोटर का कोर किस मटेरियल से बना होता है और क्यों बना होता है? छोड़ो, मैं ही आपको बता देता हूं। इसका कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील से, जो कि ईडी करंट को पूरा कम कर देता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब ये साला ईडी करंट क्या चीज है। तो जाइए ना, इस वीडियो को देखिए ना, इसमें पूरा डिटेल से बताएं कि ईडी करंट आखिर है क्या। तो अब बात करते हैं वर्किंग के बारे में, और मजे मजे में इसकी वर्किंग को भी समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारे गांव में एक ताऊ थे जेकर नाम फैराडे था, फ्राइडे नहीं फैराडे। और गांव के चाचा का तो आदत है ज्ञान फैलना। तो फैराडे चाचा ने बताया कि जब भी आप कोई कंडक्टर को प्लेस करिएगा, रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टाइम टाइम पे चेंज होते रहेगा, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा। तो जैसे ही रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो रोटर में करंट भी बनने लगेगा। अरे भैया, जब कहीं वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट भी आएगा ना। और ये बात हम नहीं, फैराडे चाचा बताएं। तो अब जब भी हम स्टेटर के वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो पल्सेटिंग इन नेचर होगा। मतलब एसी सप्लाई का आप ग्राफ देखे हैं ना, और नहीं देखे हैं तो हम है ना, हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट होती है और अपने हाईएस्ट पीक 220 वोल्ट तक जाती है और फिर 0 पे आ जाती है। सेम उसी तरह ये नेगेटिव 220 वोल्ट तक जाती है, फिर 0 पे आ जाती है, और ऐसे ये साइकिल को रिपीट करते रहती है, जिसके वजह से रोटर अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करती है और अगेन अपने सेम पोजीशन पे आ जाती है। बेचारा रोटर को पता ही नहीं लगता है कि आखिर हमको करना क्या है, बस वाइब्रेट ही करता रह जाता है। तो आपने कभी गौर किया होगा कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग की हुई होती है। आपने कभी फैन को भी खोल के देखा होगा तो इसके अंदर भी आपको 2 वाइंडिंग मिलेगी। एक हमारा मेन वाइंडिंग होता है और दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। तो मेन वाइंडिंग में हम देते हैं सप्लाई को, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को, जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल देता है और रोटर घूमने लग जाता है। अब कोई आपसे अगर पूछे कि सिंगल फेस में मोटर में कैपेसिटर क्यों लगा होता है, तो यही बता देना। तो इसी तरह कैपेसिटर के मदद से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बन जाता है। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में इतना ही हमें जानना है। और आपको अगर लगता है कि हमारे वीडियो से आपको जरा भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। अरे भैया, जब सपोर्ट करिएगा तभी ना वीडियो बनाते रहेंगे।